नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार झा आपका फिर से स्वागत करता हूं। बिहार की राजनीति हर रोज दिलचस्प मोड़ ले रही है। अगर आप देखें तो हर रोज आपको घेरने की कोशिश की जा रही है कि हमारी पार्टी अच्छी है और उनकी पार्टी खराब। राजद जेडीयू गलत बता रही है तो जेडीयू राजद को। अगर आप देखें तो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आपके ऊपर डोरे डालने की कोशिश की जा रही है। मैं आगे कुछ बात करूं, सबसे पहले सोशल इंजीनियरिंग का ये नमूना देख लीजिए। नवयुग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। नवयुग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आप पर किस तरह से फंदे डाले जा रहे हैं। आपसे संपर्क शायद कोई नहीं कर रहा होगा। जो स्थानीय नेता होंगे वो आपके संपर्क में आते होंगे। बड़े बड़े नेताओं का क्या कहना। राजद ने अपना एक नया थीम सॉन्ग तैयार किया है और उसने बता दिया है कि तेजस्वी बिहार की गद्दी संभालने के लिए तैयार है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। हर पार्टी अपने अपने तौर पर आपको घेरने की कोशिश कर रही है। मैं घेरने वाला शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको पिछले 15 सालों में या उससे पिछले 15 सालों में आपको बिहार में कुछ भी ना मिला होगा, लेकिन आपको सोशल मीडिया पे इस तरह दिखाया जा रहा होगा शायद बिहार ही देश में सबसे विकसित राज्य है। साथ के साथ कहते हैं कि हम बिहार के रहने वाले हैं, हम बिहारी हैं। कदम कदम बढ़ावा हो, विकास गीत गावा हो, नीतीश जी के सपना के बिहार फिर बनावा हो। कदम कदम बढ़ावा हो, विकास गीत गावा हो, नीतीश जी के सपना के बिहार फिर बनावा हो। बात यहीं पे खत्म नहीं हो जा रही है। अगर राजद अपना एक थीम सॉन्ग लागू करता है तो नीतीश कुमार उसके काउंटर में 7 निश्चय पार्ट 2 ले आते हैं। अब आप चौंकिएगा मत। 7 निश्चय नीतीश कुमार ने 2015 में कर चुके हैं। आपको पता होगा भारत में हर चीजों की सीरीज चलती है। आप क्रिस मूवी देखे होंगे। क्रिस मूवी की कितनी सीरीज देखी होंगी आपने, न जाने कौन कौन सी फिल्मों की सीरीज देखी होंगी। इसलिए बिहार फिल्मों से अलग नहीं है। रुक अरे रुक, बतावा तने काबा। अपन घरवा दूरा बाटे, आपने सर संसार हो। अब बढ़िया सब अवसर बाटे, बदलल बा बिहार हो। हर और सुधार बदेखा, शिक्षा स्वास्थ्य द्वार हो। एनडीए के राज में बदलल आपन ई बिहार हो। IIT IIM बा देखा, डबल बनी अब एम्स हो। ई सब बा परिवर्तन देखा, साफ करा अपन लेंस हो। लौकता बिहार में इसलिए नीतीश कुमार भी 2015 में 7 निश्चय के बाद 2020 में 7 निश्चय पार्ट 2 लाए हैं। अब आप गौर से सुनिएगा, इन 7 निश्चय में नीतीश कुमार ने क्या क्या रखा है। सबसे पहले नीतीश कुमार ने अपने पहले लाइन में रखा है युवा। नीतीश कुमार को पिछले 15 साल बीत जाने के बाद आज बिहार में युवाओं का याद आया है। इन 15 सालों में युवाओं को बिहार में क्या मिला? क्या नौकरियां मिल गई या युवा आज भी पलायन करने को मजबूर है? नीतीश कुमार ने अपने इस 7 निश्चय पार्ट 2 में युवा को बिहार की शक्ति बताया है। अब आप सोचिए, जो युवा बिहार की शक्ति है वो युवा आज दर-दर भटकने को मजबूर क्यों है? आखिर इन 15 सालों के बाद नीतीश कुमार को क्यों याद आया कि एक प्रजाति ऐसा भी है जिसका नाम बिहार में युवा है? अब आप सोचिए कि बिहार में बेरोजगारी दर क्या है। आप अपने आसपास जाके देखिएगा, आपको हर दूसरे या तीसरे युवा में एक बेरोजगार मिल जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में बेरोजगारी किस तरह व्याप्त है। लेकिन नीतीश कुमार अपने 7 निश्चय पार्ट 2 में और सबसे पहले नंबर पर रखते हैं कि युवा शक्ति बिहार की शक्ति है। उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, उनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए नए नए संस्थान खोले जाएंगे। तो क्या 15 सालों में बिहार के युवा में स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाए नीतीश जी? या आपने उसे करने की कोशिश ही नहीं की? नीतीश कुमार ने क्या किया है ये बात नहीं है, बात ये है कि आपने इन 15 सालों में क्या किया था। अगर इन 15 सालों को भूल भी जाएं
तो हम 2015 के 7 निश्चय पार्ट 1 को ही याद कर ले। उन 7 निश्चय पार्ट 1 में आपको क्या मिला था। अगर आप दूसरे नंबर पे आ जाएं तो दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा महिला सशक्तिकरण। बिहार में महिला सशक्तिकरण का ढोलक पिछले 15 सालों से पीटा जा रहा है। अगर याद होगा, नीतीश कुमार जब सरकार में आए थे उस टाइम से ही हाई स्कूल में नीतीश कुमार ने साइकिल ये कह के बांटना शुरू की थी कि बच्चियां सशक्त होगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो नीतीश कुमार जी क्या 15 सालों में बिहार की महिला सशक्त हो पाई या नहीं, या महिला अपने दम पर कोई संस्थान चला सकती है, या महिला अभी भी बिहार में 10 बजे रात में घर के बाहर निकल सकती है? क्या आपने कानून व्यवस्था वो बना दिया है? अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो नीतीश जी अभी हाल ही में बीते बक्सर की घटना को याद रखिएगा, किस तरह महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। अब नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तीसरे पॉइंट पे आइएगा। तीसरे पॉइंट में नीतीश कुमार जी कह रहे हैं हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। इस लाइन को सुनने के बाद मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है। इन 70 सालों के बीत जाने के बाद भी अगर किसान के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाया है तो नीतीश जी आप ही नहीं पूरी सरकार पर लानत जाती है कि आप अपने 7 निश्चय पार्ट 2 में फिर से किसान के हर खेत तक जल पहुंचाने की बात कर रहे हैं। आखिर आपने इस चीज को कैसे अपने पक्ष में रखा होगा कि 15 सालों से मैं जिस राज्य में काम कर रहा हूं, जिस राज्य का मुखिया मैं हूं, उस राज्य में मैं फिर से यही बोल के सरकार में आना चाह रहा हूं कि मैं किसानों के हर खेत तक पानी पहुंचाऊंगा। आखिर नीतीश जी आपने इन 15 सालों में क्या किया था? अगर आप चौथे नंबर पर आए, चौथे नंबर को देख के आपका सर जरूर चकरा जाएगा। भले आप देखे हो या नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ नीतीश कुमार ने अपने चौथे पॉइंट पर रखा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। और इसके साथ साथ ही मैं आपको बताते चलता हूँ कि नीतीश कुमार ने 5वें नंबर पे रखा है स्वच्छ शहर और विकसित शहर। अगर इन दोनों योजना को नीतीश कुमार जी देखे और अपने आंख से चश्मा उतार लें तो आपको नीतीश कुमार जी पटना में ही आपके इस योजना का क्या हाल है आप ही समझ गए होंगे। हल्की सी बारिश में पूरा पटना डूब जाता है। तो आप गांव की ओर ना ही जाएं तो अच्छा है, तो आप शहर को ही स्वच्छ और विकसित कर ले तो शायद गांव की भी जिंदगी बच जाए। अब आप छठे नंबर पे आइए। छठे नंबर को देखकर आपका सिर जरूर चकरा जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब से नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी कि बिहार में इसी चीज का ढिंढोरा पीटा गया था कि बिहार में कुछ ठीक हुआ हो या ना हुआ हो, सड़कों की हालत जरूर ठीक हो गई है। अब नीतीश कुमार ने अपने छठे नंबर पे रखा है सुलभ संपर्कता। मतलब अब आप एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकेंगे, इसके लिए आपको अच्छी रोडें बनाई जाएंगी। अब आप सोचिए कि जिन 15 सालों में नीतीश कुमार जी ने रोड का जाल बिछा दिया हो, क्या बिहार में अब भी सड़कों की जरूरत है? मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि जिन सड़कों को लेकर ढिंढोरा पीटा जा रहा था वो सड़कें अब जर्जर हो चुकी है। इसलिए नीतीश कुमार को भी अच्छे से पता है कि ये कार्ड चुनाव में खेला जा सकता है। अब अंतिम 7वां निश्चय नीतीश कुमार जी ने रखा है सबके लिए अतिरिक्त सुविधाएं। इसका मतलब ये हो गया अगर मैं हूं या आप हैं, आपके लिए अलग अलग सुविधाएं होंगी। जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, जिला अस्पताल में और अलग अलग संस्थाओं में। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि इन 15 सालों में क्या जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत अच्छी हो गई है? क्या वहाँ पे बेडों की सुविधा है? अगर नहीं है तो आप समझ लीजिए कि ये 7 निश्चय पार्ट 2 का हाल भी 7 निश्चय पार्ट 1 जैसा होने वाला है। तो आप थोड़ा सोच समझकर और इन सोशल इंजीनियरिंग के चक्कर में ना पड़कर और ये 7 निश्चय पार्ट 2 की बड़ी बड़ी योजनाओं को देखकर अपना मन मत बनाइएगा। आप देखिएगा कि आपके घर के आगे से जो सड़कें गुजर रही है वो चलने लायक है या नहीं, आपके घर के पास नालियां बनी है या नहीं, आपके बच्चों के लिए स्कूल में अच्छी सुविधाएं मिल रही है या नहीं, या आज भी आप बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालने का सोच रहे हैं और आप मजबूर हैं कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। अगर ये सुविधाएं आपको नहीं मिल रही है तो थोड़ा सोच के, थोड़ा समझ के अपने अपने क्षेत्र में अपना वोट गिराइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।